जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे उत्साहित होंगे, रोमांचित होंगे, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार अच्छी खबर आ रही है। और देखो, ये जो खबर थी ना, शुरुआत तो इसकी की गई थी पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने सबसे पहले बताना शुरू किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अटैक किया हुआ है और पाकिस्तान के कई सारे सिविलियन मारे गए हैं। हालांकि उस समय चाहे भारतीय मीडिया हो या फिर अदर्स मीडिया हो, उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देखो भाई, हमारी तरफ से जो भी अटैक किया गया है ना, वो अटैक एक तरीके से अगर देखा जाए तो आतंकवादियों के खिलाफ है, हम किसी सिविलियन के खिलाफ अटैक नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, 22 अप्रैल तब से लेकर के अभी तक भारतीय सेना लगातार तैयारी कर रही थी। 22 अप्रैल से आप देखोगे तो भारतीय लोगों में बेचैनी थी, कैसे क्या हो, किस तरीके से बदला लिया जाए। और अब जाकर के आज की जो न्यूज आ रही है, इसको देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं ये सुकून देने वाली खबर है। भारतीय सेना के लिए एक लाइन जो उन्होंने यहां पर अंगीकार किया हुआ है कि सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहां पे छिपेगा कहां पर बचेगा, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चीरेगा, छिपा तो मिलेगा और मिला तो मरेगा। तो भाई साहब, जहां भी कोई मिला है वहीं मरा है। अब देखो, ये जो एयर स्ट्राइक है ना, 2019 के एयर स्ट्राइक से बड़ी है, काफी बड़ी है। क्योंकि 2019 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी जो मीडिया थी वो लगातार मना कर रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एयर स्ट्राइक हुआ नहीं या कोई नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन 2025 में 6 वर्ष बाद आप देखोगे तो इस बार वो स्वयं ही पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, हमला तो हुआ है, नहीं नुकसान तो हुआ है। मतलब भाई साहब, धर्म पूछ करके मारा था और हमने धर्म बता करके ही उन्हें करारा जवाब दिया है। हमने बताया है कि सिंदूर जो है वो भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमने बताया है कि सिंदूर जो है वो भारतीय महिलाओं की आन बान और शान है, इसलिए हमने इसका नाम ही रखा है ऑपरेशन सिंदूर। प्यारे बच्चे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम जब आप सुन रहे हैं तो भाई साहब आपके खून में उबाल आ रहा है कि नहीं, भारतीय सेना पर गर्व हो रहा है कि नहीं। निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते आपको ये गर्व हो रहा होगा कि भाई साहब, हमारी जो सेना है, हमारी सेना ने जब जब अवसर मिला है, जब जब मौका मिला है ना, कि हम कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करें, चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, जिसमें हमने क्या करा था भाई, तो इस युद्ध में पाकिस्तान का ही विभाजन कर दिया था और बांग्लादेश नामक एक नए देश का जन्म हुआ था। या फिर कारगिल वार हो, जिसमें हमने कारगिल सेना में कारगिल ने जिस पर कि कब्जा किया था पाकिस्तानियों ने, हमने क्या करा था, तो उस पर फिर से कब्जा किया, पाकिस्तानियों को फिर से हराया हो। या फिर छोटे छोटे एयर स्ट्राइक हो, इन एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारतीय सेना ने हमेशा भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया है और निश्चित रूप से हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है। प्यारे बच्चे, ये जो एयर स्ट्राइक है ना, ये इस मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि हमने क्लियरली मैसेज भेजा है कि अगर कोई आंख, अगर दुश्मन की आंख हमारी तरफ उठती है तो भाई साहब करारा जवाब मिलेगा। क्या करारा जवाब मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को सोच रहे होंगे, जान रहे होंगे या फिर समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि वास्तव में इस एयर स्ट्राइक के क्या मायने हैं, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है किस तरीके से हुई है, और अगर हमें कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो तो किस तरीके से समझा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक ब्रीफ जारी किया हुआ है, स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं कि देखिए, भारतीय सेना के लिए अगर आप लिख रहे हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करिएगा कि भारतीय सेना के लिए सकारात्मक लिखें। नकारात्मक कुछ भी कमेंट है बच्चे, इससे को करने से बचें। नकारात्मक बिल्कुल भी ना लिखेंगे। इसका कारण यह है कि भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, भारत सरकार की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, वो महत्वपूर्ण है और आपको कैसे किसी को समझाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए
आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा
अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।